नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। जी हां, तो कोरोना की मार झेल रहे राजस्थान को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सीएम अशोक गहलोत एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पूरा कार्यक्रम आज शाम 4:30 बजे अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग में आयोजित किया गया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत सुबह 11 बजे सीएम निवास से जन घोषणा पत्र की क्रियान्वयन रिपोर्ट की लॉन्चिंग करने वाले थे, लेकिन खराब स्वास्थ्य कारण सीएम लॉन्चिंग में शामिल नहीं हुए। सीएम की गैर मौजूदगी में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जन घोषणा पत्र की क्रियान्वयन रिपोर्ट को जारी किया। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के जरिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री की पहल को आमजन के हित में एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने के निर्देश है, जिसके लिए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान राज्य में प्रारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर नगरीय विकास आवासन एवं स्वास्थ्य मंत्री शांति धारीवाल, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, जयपुर शहर रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक रफीक खान, साथ ही विधायक अमीनुद्दीन कागजी, बाबूलाल नागर, गंगा देवी, कालीचरण सराफ, अशोक लाहौटी, इसी के साथ अन्य अधिकारी गण भी उपस्थित होंगे। नगरीय विकास आवासन एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहेंगे। साथ ही अभियान में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समस्त जन प्रतिनिधियों, सांसद, विधायक वर्तमान एवं पूर्व पार्षद, विभिन्न सामाजिक स्वयंसेवी संस्थानों, राजनीतिक दलों, व्यापारिक संगठनों, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एवं गाइड, शैक्षणिक संस्थानों आदि का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। आंदोलन का संचालन गांधीवादी तरीके से समझाइश कर सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान के दौरान हेल्थ प्रोटोकॉल यथा मास्क का पहनना, उचित दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्यता, बार बार हाथ धोना की पालना का संदेश दिया जाएगा। तो वहीं इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नीरज शर्मा सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जयपुर से। नीरज, जिस तरीके से आज 2 अक्टूबर का मौका है, गांधी जयंती आज है और इस मौके पर अशोक गहलोत की गांधीगिरी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। कोरोना को लेकर आज तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, 1 सप्ताह का कार्यक्रम होने वाला है। क्या कुछ और जानकारी है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। सुबह का जो समय था उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी सर्किट पहुंचे, गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सचिवालय में भी माल्यार्पण का कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक अस्वस्थ हो गए। तबियत खराब होने के चलते जन घोषणा पत्र क्रियान्वित की जो रिपोर्ट थी, इस कार्यक्रम में वे शामिल नहीं हो पाए। पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की तबियत ठीक नहीं है, इस कारण वे शामिल नहीं हुए। नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार और संगठन की ओर से इस जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित जो रिपोर्ट है, इसकी आज लॉन्चिंग करी। इस दौरान अजय माकन, जो कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर जुड़े और आपको मैं कॉपी दिखाना चाहता हूँ। ये वो जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट है, जिसके जरिए बताया गया है कि सरकार जो है वो अपने 21 महीने के कार्यकाल के अंदर ही 50% से ज्यादा काम जन घोषणा पत्र का कर चुकी है। जो चुनाव में जो वादे किए थे जनता से, और उस जन घोषणा पत्र को सत्ता में आने के बाद सरकार ने सरकारी दस्तावेज का रूप दिया। तो अजय माकन ने इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी प्रशंसा की, तारीफ की और कहा कि राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जिसने इस जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया और 21 महीने के अंदर ही 50% से ज्यादा काम पूरे हो गए, जबकि 30% जो काम है वो पाइपलाइन में है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो वाहवाही है वो अजय माकन ने प्रदेश के नए प्रभारी ने भी की है और साथ ही ये कहा है कि अब ये काम खत्म नहीं हो जाता, यहाँ से काम शुरू होता है संगठन का। यानी जो संगठन है वो अब अपना काम शुरू करे, क्योंकि सरकार अपना काम काफी हद तक पूरा कर चुकी है और लगातार जो मुख्यमंत्री है उनके अशोक गहलोत के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब पहले अकाल के दौर आए, जब भी अशोक गहलोत ने बेहतरीन काम किए थे, इसके लिए केंद्र स्तर पर कांग्रेस आलाकमान ने भी अशोक गहलोत को बधाई और शुभकामनाएं भेजी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जन घोषणा पत्र की इस लॉन्चिंग के बाद में अब जो शाम को कार्यक्रम होगा वो शाम 4:30 बजे जयपुर के अल्बर्ट हॉल में है, जो कि यूनेस्को की ओर से जो है परकोटे के अंदर आता है और विश्व धरोहर के अंदर शामिल है। इसके बाहर जो है कोरोना महामारी को लेकर के, इससे बचाव को लेकर के जन जागरूकता का एक जन आंदोलन जो है वो शुरू होने जा रहा है,
जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आना जो है वो कार्यक्रम उनका प्रस्तावित था। हालांकि तबियत उनकी नासाज है, वो आएंगे या नहीं आएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अन्य जो मंत्रीगण है वो तमाम मंत्रीगण इस कार्यक्रम के अंदर जन घोषणा के बाद में जो जन आंदोलन का कार्यक्रम है इसमें मौजूद रहेंगे। यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उनके साथ ही जयपुर शहर से आने वाले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, इसके साथ ही विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी यहाँ जोड़ा गया है। बीजेपी की ओर से जयपुर शहर के जो सांसद है रामचरण बोरा वो मौजूद रहेंगे। जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये भी बीजेपी के सांसद हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही विधायकगण जो है अमीन काजरी, रफीक खान, कांग्रेस के जो विधायक है क्षेत्र के गंगा देवी, वो इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अशोक लाहौटी सांगनेर से आने वाले भाजपा के विधायक है उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया। तो तमाम नेता जो है वो इसके अंदर मौजूद रहेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन चूंकि इसको बनाया जा रहा है तो विपक्षी दलों के नेताओं को भी साथ में लेकर के सरकार चलना चाह रही है। सत्ता भी ये चाहती है विपक्षी दलों को भी साथ जोड़ा जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के खिलाफ एक जन आंदोलन पूरा जो है वो चलाया जाएगा। और इसके लिए तैयारी यही है कि 1 महीने तक इस प्रकार के कार्यक्रम चलें कि आम लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, इसको लेकर के सरकार का फोकस रहने वाला। जी जिस तरीके से एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम स्टेप्स यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कोरोना के लिए। इससे पहले भी कई चीजों की यहाँ पर घोषणा कर चुके हैं सीएम अशोक गहलोत, लगातार एक्शन में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब जिस प्रकार की तत्परता यहाँ पर दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से, सीएम अशोक गहलोत की तरफ से, क्या कुछ लगता है किस तरीके से अब जनता के बीच जाने की तैयारी है? क्योंकि सवाल हमेशा से ये उठता आ रहा है कि सरकार की तरफ से तमाम चीजों की घोषणाएं तो की जाती है, लेकिन जनता के बीच वो जागरूकता पहुंचाने में कहीं ना कहीं सरकार नाकामयाब हो रही है। तो अब जनता के बीच जाने की किस प्रकार की तैयारी की जा रही है? क्योंकि एक तरफ कोरोना का बढ़ता कहर और दूसरी तरफ तमाम इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जब से महामारी आई है कोई व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं है गांव ढाणी में भी जिसको इसकी जानकारी नहीं हो कि कोरोना कैसे फैलता है, इसके क्या कारण है और क्या क्या प्रिकॉशन अपनाने चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार का एक धर्म बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि जागरूकता के लिए बड़ा व्यापक अभियान चलाया जाए, ताकि कोई ये उंगली ना उठा दे सरकार के ऊपर कि आपने जागरूकता नहीं की, लोगों को जागरूक नहीं किया। इसी के मद्देनजर ये ज्यादा लगता है कि सरकार अपनी जन जागरूकता अभियान के नाम पर जो है गांव गांव तक, ढाणी ढाणी तक फिरते जाएगी। लाउड स्पीकर और जो माउथ पीस होते हैं उनके जरिए सरकार का ये प्रयास रहेगा कि ऑटो के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से लाउड स्पीकर लगा करके गांव गांव में इसका ढिंडोरा पीट दिया जाए कि क्या क्या आपको करना है। वैसे आजकल जो विभिन्न संचार के माध्यम जो है उनकी पहुंच सब जगह तक है और संचार के माध्यमों में रेडियो भी आता है जो 90% से ज्यादा कवरेज जो है वो देता है। टेलीविजन जो है, टेलीविजन के माध्यम है, अखबार है, मैगजीन्स हैं, इसके साथ ही जगह जगह पोस्टर और बैनर गांव ढाणियों तक लगे हुए हैं। पीएचसी सीएचसी स्तर तक जो है कवरेज हो रही है। आम लोगों को रूटीन चेकअप के लिए भी जाना पड़ता है। तो जागरूकता तो सबके अंदर है, लेकिन इस जागरूकता को कैसे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बदला है ये एक बड़ी चुनौती है। इसी के लिए आगामी दिनों के अंदर जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तय की गई है। नहीं, क्योंकि जागरूकता की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि गांव-गांव ढाणियों में लोगों को कोरोना के बारे में पता है, लेकिन खुद हमने देखा है कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि चलिए सरकार की तरफ से तमाम चीजों की घोषणाएं तो की जा रही है, तमाम चीजें यहाँ पर निकाली जा रही है, लेकिन जनता में ये जागरूकता अभी भी नहीं आई है। तो खुद सीएम अशोक गहलोत ने माना है, उनके नेताओं ने कई बार इस बात को माना है। देखिए, जागरूकता फैलाना और जागरूकता आना दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है जागरूकता फैलाना, यानी जागरूकता सरकार के प्रयास और आम जनता के प्रयास, सिविल सोसाइटी के प्रयास, विभिन्न संगठनों के प्रयास। इन संगठनों के प्रयास जो हैं वो तो लगातार जारी है, लेकिन जागरूकता आना यानी कि कितना परसेप्शन हुआ है उस चीज का, कितना किस व्यक्ति ने ग्रहण किया है, ये उसके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है। उसी के लिए फिर से एक बार अभियान जो है ये अभियान चलाया जाएगा। जैसे कि मैंने कोई बात कही, अब आपने उसको कितना समझा ये आपका परसेप्शन कहता है, लेकिन जागरूकता फैलाना, मैं अपनी तरफ से अपनी कोई बात कह रहा हूं तो वो मेरी ओर से संदेश जा रहा है, लेकिन संदेश कितना ग्रहण हो रहा है ये संचार के अंदर महत्वपूर्ण होता है। 2 वे कम्युनिकेशन और संचार का परसेप्शन कितना हुआ, इसी के लिए सरकार का प्रयास है कि लोगों के अंदर वो बात समझ में बैठे और वो उसको इस आधार पर समझे कि वास्तव में ये बीमारी जो है, यदि हमने इसको इससे बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, मास्क का इस्तेमाल करना सब जानते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन नहीं कैसे क्या इसके डीमेरिट्स हो सकते हैं, क्या क्या हमारे परिवार पर इसके नुकसान हो सकते हैं, हम पर नुकसान हो सकते हैं और इससे हम समाज को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तक ये बात ठीक ढंग से लोगों को समझ में नहीं आएगी तब तक वो इसको आदत में शुमार नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से ये प्रयास अब सरकार का चल रहा है।
और जिस प्रकार से सीएम जन घोषणा की रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी गई है और आपका कहना है कि तमाम उन चीजों की अब प्रोग्रेस किया जाएगा, उन सब चीजों को पूरा किया जाएगा जो कि चुनाव से पहले तमाम वादे किए गए थे। जानना चाहेंगे हम क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई है जो कि अब एक सप्ताह तक जो कार्यक्रम चलने वाले हैं उसमें जिन्हें पूरा किया जाएगा। देखिए, जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये कार्यक्रम जन घोषणा पत्र का कार्यक्रम अलग है, दूसरा आम जनता के अंदर जन आंदोलन कार्यक्रम अलग है। जन आंदोलन कार्यक्रम तो कोरोना महामारी को लेकर के, और जो जन घोषणा पत्र है ये सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट था, जो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता से वादे किए थे, उन वादों को पूरा किया है। पूरी फेरी स्टेप के अंदर कि कौन कौन से वादे किए गए थे और कौन कौन से वादे जो है उनको पूरे किए जा चुके हैं। इसके लिए बाकायदा जो सूची है, सूची इसके अंदर बनी हुई है। मसलन किसान कल्याण, कृषि बागवानी, कृषि विपणन, अकाल प्रबंधन, कृषि ऋण, इसके साथ ही फसल बीमा और खाद बीज, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, पंचायत राज, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, खाद्य सुरक्षा, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, श्रम रोजगार, बिजली, ऊर्जा, सड़क परिवहन, खनिज खनन, उद्योग व्यापार, वाणिज्य, ऐसे पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति, युवा, खेलकूद, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, बहुत सारी एक पूरी एक सूची है, लंबी सारी फहरिस्त है। इसको लेकर के गांव ढाणियों तक कांग्रेस अब जाना चाहती है कि हमने जो वादे किए थे चुनाव पूर्व आम जनता से, उसमें 50% पूरे कर दिए हैं और 30% पाइपलाइन में है। और क्योंकि 39 महीने का समय और जो है वो सरकार के पास मौजूद है, क्योंकि 60 महीने का कार्यकाल मिलता है किसी सरकार को, 5 साल का कार्यकाल मिलता है, तो जो वादे हैं आधे से ज्यादा कम समय में उन आधे से ज्यादा वादों को पूरा कर दिया है। ये मैसेज देने का प्रयास रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आगामी दिनों में नगर निगम के भी चुनाव हैं और ग्रामीण विकास पंचायत राज से जुड़े हुए जो चुनाव हैं उनका भी हमने ये पूरा कार्यक्रम देखा। निश्चित रूप से सरकार ये चाहती है, कांग्रेस आलाकमान ये चाहती है कि जो काम हो चुके हैं राजस्थान में इसको आम जनता के बीच में लेकर के आया जाए और ये बताया जाए कि सरकार लगातार काम कर रही है, काम करने में विश्वास रखती है। तो ये मैसेज देने के लिए पूरे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जहां तक रही कोरोना महामारी के बाद जन आंदोलन की, तो जन आंदोलन के तहत गांव ढाणियों तक, आगामी दिनों तक जाकर के ये बताया जाएगा, नुक्कड़ नाटक के जरिए, कहीं कठपुतली के जरिए, कहीं माउथ पीस के जरिए, कहीं पर लाउड स्पीकरों के जरिए, कहीं पोस्टर और बैनरों के जरिए, नाटक मंचन के जरिए कि आखिरी कोरोना जो महामारी है इसका रूप क्या है, कैसे ये रूप बदलता है, किस रूप से वो लोगों के घरों तक पहुंच सकता है, उन लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है और इससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। जो लोग लापरवाही करते हैं उन लापरवाही करने का क्या क्या नतीजा हो सकता है। तो ये सारे संदेश जो है, ये संदेश देने का काम जो है निश्चित रूप से अब सरकार की ओर से यहाँ पर किया जाना है और ये बताना है और अगर नीरज शर्मा, जिस तरीके से एक तरफ लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ जन आंदोलन की तैयारी अब सरकार की तरफ से की जा रही है, तो क्या ये माना जाए कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए भी काफी चैलेंजिंग ये सब चीजें होने वाली है? किस तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए अब ये तमाम जो कदम उठाए गए हैं, किस तरीके से जनता के बीच अब इन्हें ले जाया जाएगा, किस तरीके से उन्हें समझाया जाएगा, तो काफी चैलेंजिंग अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये होने वाला है। क्या लगता है? देखिए, चैलेंजिंग तो जिस दिन से महामारी भारत में आई है पूरे देश भर के लिए चैलेंजिंग महामारी है और निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए चैलेंजिंग है, सभी इससे जूझ रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व के लिए चैलेंजिंग है। अगर राजस्थान की बात करें तो सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं, राजस्थान पे भी हारे हैं। और अगर हम सीधे राजस्थान की बात करें तो सरकार की तरफ से जन आंदोलन की नीति निकाली जा रही है, तो राजस्थान सरकार के लिए भी चैलेंजिंग रहने वाला है दूसरे राज्यों की तरह ही। देखिए, निश्चित रूप से सभी के लिए चैलेंजिंग है, राजस्थान सरकार के लिए भी चैलेंजिंग है और सरकार इसीलिए आम लोगों के बीच में जा रही है कि लोगों को समझाया जाए। और समझाने के लिए क्या होगा, समझाने के लिए पैसा खर्च होगा। सरकार का एक बड़ा बजट जो है वो इस प्रचार प्रसार के अंदर, इस मंच के अंदर देना होगा ताकि आम लोगों के बीच में सरकार का जो बात है वो बात पहुंच सके। इसके लिए विशेषज्ञ जो हैं, चिकित्सा क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको साथ में लाना पड़ेगा, उनके मैसेज कराने पड़ेंगे। जो सरकारी स्तर पर जाने माने जो लोग हैं उनकी ओर से जो संदेश है वो आम जनता के बीच में जाया जाएगा। आम जनता के बीच में जिन लोगों की पैठ है, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक करते हैं, धर्म गुरुओं के साथ में भी बैठक करते हैं, इसके साथ ही चिकित्सकों के साथ में बैठक होती है। अभी इस बार जो है एक्टिविस्ट और जो विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता जो है उनको साथ में जोड़ा गया है। उनके साथ में जो है, उनके साथ में लेकर के उनको गाँव ढाणियों तक एक मैसेज देने का काम है। तो निश्चित तौर पर इसके जरिए ये कोशिश है कि गाँव ढाणी तक, गरीब तक, पिछड़े तक और अग्रिम पंक्ति के साथ ही तो पिछली पंक्ति का जो व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, जो महात्मा गांधी कहते थे कि सबसे
पिछली पंक्ति में और अंतिम व्यक्ति जो है, जब तक उसका लाभ सरकारी योजनाओं का नहीं पहुंच जाता तब तक जो है सुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज गांधी जयंती भी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गांधीवादी चिंतक के रूप में जाना जाता है, गांधीवादी नेता के रूप में जाना जाता है, मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। निश्चित रूप से उनका प्रयास यही है कि इस पर पूरा फोकस करके आम जनता के बीच में जाएगा। इसी के साथ नो मास्क नो एंट्री मुहिम पर अब विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तमाम नियम कानून इसके लिए भी निकाले जा रहे हैं। जो सरकारी कार्यालय है, अब पुलिस थाने हैं, उनमें अब नो मास्क नो एंट्री मुहिम पर भी जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है और किस प्रकार से सरकार इस मुहिम पर स्पेशली काम कर रही है? देखिए, विभिन्न जो कार्यालय हैं या सरकारी दफ्तर हैं या ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पर लोगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीड़ होने पर ये कोरोना संक्रमण फैल सकता है। स्कूल कॉलेज हो, चिकित्सा संस्थान हो, राजकीय संस्थान हो, निगम बोर्ड के कार्यालय हो या फिर सरकारी विभागों के दफ्तर हो, जहाँ जहाँ बैंक हैं या फिर अन्य ऐसे संस्थान हैं, जैसे सिनेमा हॉल की बात कर लें, डाकघरों की बात कर लें, लोगों का आम लोगों का आना जाना रहता है। अगर मास्क लगा के कोई व्यक्ति वहाँ प्रवेश करता है तो उसको एंट्री ना दी जाए। तो ये एक मुहिम छेड़ी जा रही है। मॉल्स जो है उसके अंदर भी इसी प्रकार की जो मुहिम है वो लगातार। चलिए नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी न्यूज इंडिया में आपका। जी धन्यवाद। जी एसपी मित्तल जी, जिस प्रकार से आज अशोक गहलोत की, जो कि मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उनकी गांधीगिरी नजर आ रही है आज गांधी जयंती के अवसर पर, जिस तरीके से लगातार एक तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार उस एक्शन मोड में नजर आ रही है जो कि जिसमें उन्हें दिखना चाहिए था। अब तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है कोरोना को लेकर, जनता के बीच अब सरकार जाने की तैयारी कर रही है। क्या कुछ लगता है जिस प्रकार से अब इस जन आंदोलन की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या आगे आने वाले समय में कोरोना की रोकथाम में ये कारगर साबित हो सकती है? देखिए कि अभी इन दिनों कोरोना की जो स्थिति राजस्थान में चल रही है उसको ये कहा जा सकता है कि बहुत ही खराब है, और उसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने ये निर्णय लिया होगा कि हम इसको जन आंदोलन करें, मतलब कोरोना के खिलाफ लोगों का आंदोलन। तो ये स्वाभाविक है कि तभी लिया होगा जब सरकार के पास में ऐसे इनपुट आए होंगे कि बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। मैं आज की आपको दो ताजा घटनाएं बताता हूं कि आज जो सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत होना था वो भव्य कार्यक्रम था, और उसमें जो प्रदेश के जो प्रभारी सचिव हैं, महासचिव हैं, अजय माकन और पूरे मंत्री, सब लोगों को आना था। उसमें मुख्यमंत्री को भी आना था, लेकिन उनकी तबीयत आज खराब हो गई, इसलिए मुख्यमंत्री आज उस समारोह में शामिल नहीं आए। ये पहली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम जन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना आज की ये है कि एक विधायक है कैलाश त्रिवेदी, वो पिछले कई दिन से महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती थे। उनको अभी इतनी तबीयत खराब हो गई कि एयरलिफ्ट करके उनको दिल्ली ले जाना पड़ा है। तो इन दोनों घटनाओं से लगाया जा सकता है कि कोरोना की जो महामारी है वो राजस्थान में किस सीमा तक बढ़ी हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री की ये पहल बहुत अच्छी है कि इसके खिलाफ जन आंदोलन होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी अभी समस्या ये है कि खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है, हम उसमें देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी मास्क के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। अभी भी जो ग्रामीण तबका है वो मास्क नहीं लगाता है। शहरी क्षेत्र में जरूर प्रभावी है, क्योंकि क्या नाम से शहर में हमने कई बार देखा है, चाहे सरकारी दफ्तर हो या सार्वजनिक स्थल हो, उसमें हम लोग मास्क लगाने लगे। लेकिन जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र में इसको लागू नहीं करेंगे, अभी एक बात बीच में ये आई थी कि जो सब्जी वाले हैं उनका भी क्या नाम से कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन उस सरकार ने अभी तक भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। हजारों लाखों लोग सब्जियां बेचने का काम कर रहे हैं, और चूंकि लॉकडाउन चला तो जो बहुत से लोग थे वो नए सिरे से सब्जी बेचने लग गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई ऐसे तबके हैं। हमारे संवाददाता से बात हो रही थी उनका, और साफ तौर पर जिस तरीके से अगर कोरोना की बात करें तो चलिए आज हर घर में, हर गांव धारी में कोरोना के बारे में सब लोगों को पता चल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जागरूकता, जिस प्रकार की सावधानियां हमें इसे लेकर बरतनी चाहिए, गाइडलाइंस को कितना फॉलो करना चाहिए, वो अभी तक गांव-गांव धारियों में नहीं लोग समझ पाए हैं। और कहीं ना कहीं अब लगता है कि जो पहल सरकार की तरफ से अब की गई है वो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत, कि आपको नहीं लगता है कि थोड़े दिनों पहले अगर सरकार कर लेती तो आज जो आंकड़ा राजस्थान में पहुंचा हुआ है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती थी? नहीं आयुषी जी, ये बात आपकी सही है कि सरकार को पहले करना चाहिए था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अनलॉक जारी हो रहा है, आप जिन क्षेत्रों में राहत देते जा रहे हैं, मुझे लगता है जिन जिन क्षेत्रों में राहत दी है स्वाभाविक है कि उनके परिणाम भी सामने आए। लोगों को जैसे राहत मिली है वैसे ही वो कोरोना का जो संक्रमण जो ज्यादा तेजी से बढ़ा है
तो ऐसी स्थिति में दोनों ही बातें हैं। सरकार को पहले सतर्कता बरतनी चाहिए थी, और जब आप राहत देंगे, अब जैसे आप ये कह रहे हैं कि क्या नाम से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, जो उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक 50% उसकी भरपाई हो सकती है। कुछ कहा जा रहा है कि हो सकता है स्कूल भी खुलने लग जाए 9 से 12 तक की कक्षा के। तो जब आप राहत देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि राहत के साथ साथ ये कोरोना का संक्रमण भी बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्कता बरतें, और सतर्कता बरतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, जो सरकार ने कदम उठाया, मैं इसकी सराहना करता हूं कि 1 करोड़ मास्क बांटे जाएंगे। चलिए, ये बहुत जिस अच्छी बात है। प्रकार इससे से सरकार की, राजस्थान सरकार की नीति लागू की गई है, ये जन आंदोलन की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है कोरोना की रोकथाम के लिए। फिलहाल आगे आने वाले समय में देखना होगा कि कितनी कारगर ये साबित हो पाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की रोकथाम को लेकर गहलोत सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, जन आंदोलन की तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है कोरोना की रोकथाम को। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कितनी कारगर अब सरकार की ये तमाम जन आंदोलन नीति काम आती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।